अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान पीटी वाला आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप ADSL के ऊपर कैसे बोर्ड को चेंज करके G.DMT की सेटिंग करके आप अपनी इंटरनेट की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, SNR को अच्छा कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो बेसिकली कनेक्टिविटी और डिस्कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए वो सेटिंग मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब मैंने वो देखा है कि वो सेटिंग जो है वो बहुत से लोग तमाम मॉडल्स के ऊपर करना शुरू हो गए हैं, जिसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। याद रखिए कि VDSL के कनेक्शन के ऊपर VDSL मॉडल के ऊपर ये सेटिंग करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑप्शन आपको फ़ायदा ही नहीं देगा। वो सिर्फ ADSL कनेक्शंस के ऊपर है। ADSL कनेक्शंस के लिए आपको फ़ायदेमंद है, VDSL कनेक्शंस के ऊपर आपको फ़ायदेमंद नहीं है। वो ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि VDSL मॉडल में जब आपने VDSL कनेक्शन लिया होता है तो लेफ्ट साइड पे ADSL मोड आ रहा होता है और राइट साइड पे VDSL मोड आ रहा होता है। तो वो जो राइट साइड पे VDSL मोड आ रहा था वो बिल्कुल स्टैंडर्ड सेटिंग है, उसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसमें कोई भी मसला है वो उसको एज इट इज़ और वैसे ही रहने देना चाहिए। और अगर कोई मसला आएगा तो उसका मसला कोई और हो सकता है। इस सेटिंग को चेंज करने से आपका कोई मसला को ठीक नहीं हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है कि जी ये सेटिंग अब किस लिए है और किस मॉडल पे हो सकती है। तो जो G.DMT की ADSL की सेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ADSL कनेक्शंस के लिए है और वो ZTE मॉडम के लिए नहीं है। ZTE मॉडम में ये होता है कि मैं उसकी पिक्चर आपको साथ लगा दूंगा कि उस मॉडम में आप किस सेटिंग का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस मॉडम में होता है कि जब आप सेटिंग करते हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि उसमें SNR जो है SNR वाले पेज के ऊपर वो गायब हो जाते हैं, 0 आ रहे थे और डाटा रेट भी आपको 0 आ रहा था। तो जब 0 आ रहा था तो आपको नहीं मालूम कि वो आपको SNR कितने मिल रहे हैं और डाटा रेट कितना मिल रहा है। तो अगर आपको डिस्कनेक्शन का सामना करना पड़ा है, स्लो ब्राउजिंग का सामना करना पड़ा तो आप जस्ट कंप्लेन करवाएं, लाइनमैन आके उसको चेक करें और उसको इशू को सॉर्ट आउट करें। तो आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ZTE के मॉडम में। ठीक है, बाकी तमाम मॉडम्स में आप करके देख सकते हैं। लेकिन इन केस के अगर आपको उस मॉडम की सेटिंग चेंज करने के बाद G.DMT को जस्ट ट्रैक करने के बाद तब भी प्रॉब्लम आती है, लाइक डिस्कनेक्शन आती है, ये डाटा रेट आपका बहुत स्लो हो डाटा रेट आपका बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो आप उसको दोबारा अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले जाएं और आप भी 1218 पे कंप्लेन कराएं और लाइनमैन को कहें कि इस मसले को हल करें। जिनके SNR अच्छे होते हैं ना और उनको स्पीड या कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिल रही होती है, पिन का थोड़ा मसला आ रहा है, तो वो इस सेटिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके ऑलरेडी SNR कम है वो भी इससे ये सेटिंग करके देखें तो उनसे बेहतरी आएगी। लेकिन अगर बेहतरी नहीं आती तो उसको दोबारा से उसी सेटिंग पे ले जाएं जिस सेटिंग पे पहले था और अपनी लाइन को ठीक करवाएं, तब आपका मसला हल होगा। आपने ZTE वाले मॉडल पे आपने ये सेटिंग नहीं करनी अगर आपका ADSL का कनेक्शन है। बाकी आप फाइबर होम का मॉडम हो या D-Link का मॉडम हो, कैस्टा का मॉडम हो या Zixel का मॉडम हो, उसमें ये सेटिंग करके आप देख सकते हैं, उससे आपको खतर का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि पसंद आएगी। अपने का ख्याल रखें। मुझे नहीं इजाज़त, आपका दोस्त आपका भी उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उस्मान पीटी वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इससे नीचे मेरे तमाम बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स मेंशन है, उसको भी सब्सक्राइब करें।